इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स के लिए एक नया गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आज की इस नोटिफिकेशन में बात करूंगा वैकेंसीज की, पोस्ट कौन सी निकली है, कैसे अप्लाई करेंगे, सिलेक्शन कैसे होगा आपका, सैलरी स्ट्रक्चर क्या मिलने वाला है और कैसे आपको इसके लिए आवेदन करना है, नोटिफिकेशन कहां से डाउनलोड कर पाएंगे। सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। उससे पहले हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है, इसका नाम सर्च करिए। इस तरह का पेज ओपन होगा जिस पे आपको क्लिक करना है और आप हमारे यूट्यूब चैनल वाले पेज पे जब पहुंचेंगे तो ये सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आपको हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन भी प्रेस कर देना है, ताकि इस तरह की जो गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज टेक्निकल डोमेन में निकलती है, जिसमें इंजीनियरिंग डिप्लोमा, इंजीनियरिंग डिग्री या फिर आईटीआई पास कैंडिडेट्स, इस तरह की टेक्निकल क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसीज के अपडेट्स की जानकारी हम लेके आते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अलग अलग वैकेंसीज रोजाना जारी होती हैं, जिनकी वीडियो इस चैनल पे रोजाना अपडेट होती है। तो आप तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की अपडेट्स आपको रोजाना मिल सके। अब बात करेंगे आज के इस अपडेट की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वैकेंसीज अलग अलग टाइप की यहाँ पे निकली हुई है। हम सिर्फ बात करेंगे इन 3 वैकेंसीज की। ये 2 वैकेंसीज जो हैं ये टेक्निकल डोमेन की नहीं है, ये नॉन टेक्निकल है। ये वैकेंसीज हैं फाइनेंस ऑफिसर और डेप्यूटी मैनेजर फाइनेंस की, जिसके लिए सीए या फिर सीएमए आपने किया होना चाहिए। हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में डिटेल में ये जो मैनेजर डिज़ाइन की पोस्ट है। तो इंजीनियरिंग ब्रांचेस कौन-कौन सी यहाँ पे एलिजिबल रहेंगी, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, वो सारी डिटेल मैं आगे इसमें देने वाला हूँ। उससे पहले ये बता दूं आपको कि ये वैकेंसीज निकली हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में, एचएएल, यानी कि जो भारत सरकार की एक महारत्ना सीपीएससी है, भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट जो है, यानी कि जो रक्षा मंत्रालय है भारत सरकार का, उसके अंतर्गत आती है, उसके अंतर्गत काम करती है। और इन्हीं के द्वारा ये गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें अगर बात करें आपके क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो इसमें आपने ये जो मैनेजर डिज़ाइन की पोस्ट है, इसके लिए डिग्री की होनी चाहिए इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की। यानी कि अगर आपके पास डिग्री है इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की और उसके साथ साथ आपने एमई या फिर एमटेक भी किया हुआ है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेड 4 की ये वैकेंसी है। आगे जहां पे मैं रेफरेंस दूंगा ग्रेड 4 का, तो आप समझ जाइएगा मैनेजर डिज़ाइन जो पोस्ट है इसकी बात हो रही है। और दूसरी जो ये पोस्ट थी फाइनेंस की, इसके लिए एक तो बैचलर्स डिग्री की हो आपने, और साथ ही साथ आप पास होने चाहिए फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ सीए और आईसीडब्ल्यूए। तो ये इसके लिए जो है क्वालिफिकेशन रहेगी। आगे इसमें बात करेंगे कौन कौन सी ब्रांचेस यहाँ पे एलिजिबल है मैनेजर डिज़ाइन ग्रेड 4 के लिए। तो ब्रांचेस एलिजिबल हैं आपकी मैकेनिकल, मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, ये ब्रांचेस आएंगी मैकेनिकल डिसिप्लिन में। इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में ब्रांचेस एलिजिबल हैं इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड पावर इंजीनियरिंग। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जो ब्रांचेस एलिजिबल रहेंगी वो हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, वीएलएसआई डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन सिस्टम इंजीनियरिंग, ये ब्रांचेज एलिजिबल रहेंगी इलेक्ट्रॉनिक्स डिसिप्लिन में। तो इनमें से अगर आपकी कोई भी ब्रांच है तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। आपके जो आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री है और साथ ही साथ जो आपने एमई या फिर एमटेक किया हुआ है, दोनों में ही आपके 70% मार्क्स होने चाहिए अलग अलग से। और अगर आप एस सी एस टी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं तो 60% दोनों में ही आपके मार्क्स होने चाहिए। और जो फाइनेंस वाले हैं उनके लिए कोई मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। यहाँ पे बात करें आपकी जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, तो दो तरह के एक्सपीरियंस यहाँ पे जो है मांगे गए हैं। एक, जो कैंडिडेट अभी जो है काम कर रहे हैं
ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में जो काम करती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर, या फिर कोई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, या फिर कोई ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, कोई अगर क्वासी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर आर्म्ड फोर्सेस या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस में, तो आपके लिए जो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस रहेगा मैनेजर डिज़ाइन के लिए वो रहेगा 3 साल का। और फाइनेंस के हैं तो डेप्यूटी मैनेजर के लिए 3 साल और फाइनेंस ऑफिसर के लिए 1 साल का। और अगर इसके अलावा बाकी कैंडिडेट हैं तो उनके लिए एक्सपीरियंस रहेगा मैनेजर डिज़ाइन के लिए 8 साल का, डेप्यूटी मैनेजर 5 साल, फाइनेंस ऑफिसर 2 साल का। इसके बाद यहाँ पे बात आती है कि आपका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो किस तरह का रहेगा, तो वो पूरी जानकारी यहाँ पे दी गई है। ये नोटिफिकेशन अभी चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से डाउनलोड करके आप इसमें जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी यहाँ पे उसकी आप पूरी जानकारी चेक कर सकते हैं। और पोस्ट वाइज यहाँ पे बताया गया है किस पोस्ट में क्या काम रहेगा आपका, क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे करनी होंगी। आगे बात करें अगर एज लिमिट की, तो जो आपकी यहाँ पे पोस्ट थी, यानी कि जो मैनेजर डिज़ाइन की पोस्ट थी जिसका ग्रेड है आपका 4, इसके लिए अगर बात करें आपके एज क्राइटेरिया की, तो ग्रेड 4 के लिए आपका एज क्राइटेरिया, एज लिमिट रखी गई है 45 ईयर्स की, यानी कि आपकी एज 45 साल से कम होनी चाहिए। और बाकी ये जो एज क्राइटेरिया है ये है फाइनेंस की पोस्ट के लिए। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है कि आपका सैलरी स्ट्रक्चर कितना रहेगा, सैलरी कितनी होने वाली है। तो यहाँ पे ग्रेड 4 मैनेजर डिज़ाइन के लिए 70,000 टू 2 लाख का आपका पे स्केल रहेगा। और यहाँ पे बात की जाए कि आपका जो स्टार्टिंग मंथली सैलरी है वो कितनी रहेगी यहाँ पे, तो जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे आपकी मंथली स्टार्टिंग सैलरी जो रहेगी वो 1,30,000 से लेके 1,60,000 रुपए के बीच में होने वाली है। इसमें आपके सारे अलाउंस जो हैं आपको पे किए जाएंगे। और जो भी आपका बेसिक पे जो इंक्रीमेंट होंगे, एनुअल इंक्रीमेंट भी यहाँ पे आपको दिया जाएगा, जो कि प्रेजेंटली 3% ऑफ बेसिक पे आपको दिया जाता है। ये जो पे स्केल यहाँ पे बताए गए हैं ये 2017 स्केल्स हैं, इनको अगले साल रिवाइज किया जा सकता है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि नेक्स्ट ईयर 8 पे कमीशन आउट होने वाला है, तो उसमें जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो सारे बेनिफिट्स यहाँ पे भी आपको मिलने वाले हैं। इसमें नेक्स्ट बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो एप्लीकेशन फ़ीस आपको यहाँ पे पे करनी होगी 500 रुपये की। और अगर आप कैंडिडेट हैं एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यूबीडी, तो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। इसके बाद यहाँ बात करें अप्लाई कैसे करेंगे आप। अप्लाई करने के लिए आपको इनकी वेबसाइट पे जाना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किए जाएंगे। और अगर आपको लिंक नहीं मिलता है एप्लीकेशन फॉर्म का, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अगर आप जाते हैं तो ये नोटिफिकेशन पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। और इसी नोटिफिकेशन पीडीएफ का जो अगली पोस्ट होगी उसमें एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक भी मिल जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें ही टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हैं। अभी वहाँ पे जाइए और ये चीज़ें आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, और उसी के थ्रू आप एप्लीकेशन फॉर्म भी भर सकते हैं। वेबसाइट जो है, वेबसाइट पे जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे 12 अगस्त 2026 तक। 22 जुलाई से एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हुए हैं, तो 22 जुलाई से लेके आप एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे 12 अगस्त 2026 तक। और 12 अगस्त को दोपहर के 2 बजे तक ही आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे, उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद अगर आपका कोई भी डाउट बचा हो, कोई भी क्वेरी बची हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसकी कोई भी जानकारी ले सकते हैं।